my channel Vivin. In previous lecture, I had already discussed about nutrition and its various types. Today, I am describing about Holozoic nutrition. Holozoic nutrition is derived from two Greek words, holo and zoon, where holo means whole, zoon means animal. So those organisms which obtain their food in the form of insoluble, complex, solid organic substances from different sources are called holozoic, and mode of this nutrition is called holozoic nutrition. तो बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो बाहरी स्रोतों से, चाहे पौधे हों या जंतुओं हों, उससे अपना भोजन एक सॉलिड रूप में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रूप में लेते हैं, इंसॉल्युबल फॉर्म के रूप में लेते हैं और उसको शरीर के भीतर ले जाते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसका एसिमुलेशन करते हैं. तो ऐसे जो पोषण करते हैं, ऐसे जो न्यूट्रिशन करते हैं, उस न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक कहते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन में चूंकि सॉलिड फूड को इंटेक किया जाता है, इसलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन को इंगेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं. तो सिंस सॉलिड फूड इज टेकन इन holozoic nutrition is also called ingestive nutrition. All the animals, including human beings, exhibit this type of the nutrition. तो holozoic nutrition एक प्रकार का ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है सॉलिड फूड को शरीर के भीतर लेता है, यानी कि खाता है और उसको डाइजेस्ट करता है. डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड, holozoic organisms are of three types: herbivores, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. तो भोजन के आधार पर होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स. हर्बीवोर्स किसको कहते हैं? हर्बीवोर्स तो दे आर दोज होलोजोइक ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स. तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. तो जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के रूप में प्लांट और उसके पार्ट्स को खाते हैं, तो उसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं. जैसे काउ, बेफेलो, डियर, गोट, एलिफेंट, दीज आर ऑल हर्बीवोर्स बिकॉज दे ईट प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स एज देयर फूड. नेक्स्ट है कार्निवोर्स. कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट फ्लेश ऑफ अनदर एनिमल्स. तो जो दूसरे जंतुओं के मांस को अपने भोजन के रूप में खाते हैं उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं. कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी. फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. एग्जाम्पल लायन, टाइगर एंड हॉग. कार्निवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर्स बिकॉज दे हंट, दे किल द अदर एनिमल. ओमनिवोर्स. तो ओमनिवोर्स दे आर होलोजोइक ऑर्गेनिज्म विच feed on both plant and animal materials. Example, cockroach and crow, rat, dog and human tissue. तो omnivores वे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे एनिमल्स होते हैं जो अपने भोजन के रूप में बोथ दोनों प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं. तो ऐसे प्राणियों को सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स कहा गया है, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं. जैसे कि कॉकरोच है, एंट है, क्रो है, राइट है, डॉग है, ह्यूमन बींग्स है, ये सभी ओमनिवोर्स हैं. इसके अतिरिक्त एक और कैटेगरीज होता है जिसको हम डेट्रीवोर्स कहते हैं. डेट्रीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स. तो इसके डेट्रीवोर्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के मृत शरीर को नोच नोच कर खाते हैं, तो उसको हम लोग डेट्रीवोर्स कहते हैं. इससे हम स्कैवेंजर्स यानी अपमार्जक भी कहते हैं. भल्चर, हाइना, कैट आदि जो है इस श्रेणी में आते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इन फॉलोइंग 5 स्टेप: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 5 स्टेप में संपन्न होते हैं, संपादित होते हैं. सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन. तो लेट अस सी इंजेशन. अब इंजेशन को देखते हैं. इंजेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज इंजेशन? इट इज द टेकिंग इन ऑफ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्पोररी और परमानेंट माउथ. तो टेम्पोररी और परमानेंट माउथ के माध्यम से जब हम इनसॉल्युबल सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को
शरीर के भीतर लेते हैं तो इसे हम इंजेक्शन करते हैं, यानी भोजन को शरीर के भीतर लेना ही इंजेक्शन कहलाता है। सेकंड स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज डाइजेशन। तो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? डाइजेशन मीन्स पाचन। तो व्हाट इज डाइजेशन? पाचन क्या है? तो डाइजेशन इज a physiochemical process in which insoluble complex solid food ingredients are being converted into simple soluble absorbable form with the help of digestive enzyme in the alimentary canal. So by the process of ingestion, we take food inside the alimentary canal through mouth. In the alimentary canal, various kinds of digestive juice are secreted by the digestive glands, or these enzymes break down the complex food into simpler absorbable form. So this is digestion. तो डाइजेशन की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं? हम जो भोजन खाते हैं वो इनसॉल्युबल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, सॉलिड होता है, तो उसको हम एलिमेंट्री कैनाल में ले जाते हैं माउथ के माध्यम से। और एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिससे डाइजेस्टिव जूस निकलता है, और ये डाइजेस्टिव इस कॉम्प्लेक्स सॉलिड इनसॉल्युबल फूड को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, उसको विघटित कर देते हैं और उसे सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जिस मैंने ऐसा फॉर्म में बदल देते हैं जिसको हम एब्जॉर्ब कर सके। तो डाइजेशन भोजन को माने डाइजेशन जो है भोजन का निम्नीकरण करता है, डिग्रेडेशन करता है। तो डाइजेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिजिकल कंपोनेंट और दूसरा केमिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट्स इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू फाइनर पार्टिकल थ्रू च्यूइंग। तो फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या होता है कि हमारे जो बकल कैविटी में तीत होते हैं, वो तीत क्या करता है? भोजन को, जो भोजन का जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, भोजन का जो बड़े बड़े कण है, उसको वह तोड़कर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल। और केमिकल डाइजेशन, तो इट इन्वॉल्व्स actual conversion of insoluble food material into soluble form with the help of digestive enzyme। तो केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि केमिकल डाइजेशन में डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस उस कॉम्प्लेक्स फूड इंग्रेडिएंट्स को तोड़ देते हैं, तोड़कर सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदल देते हैं। तो दिस इज द केमिकल डाइजेशन। Let us see different types of digestion. Digestion is of two types: extracellular digestion, which is also known as intercellular digestion, and the second is intracellular digestion. So, if the process of digestion is completed outside the body cell in the alimentary canal or digestive tract, then this type of digestion is called extracellular digestion. तो अगर डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया सेल के बाहर किसी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में संपन्न होती है, तो इस टाइप के डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या इंटर सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इस टाइप का डाइजेशन आप देख सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ डाइजेशन फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, लायन, ह्यूमन बींग्स etc. Second, intracellular digestion. If the process of digestion is completed inside the cell, in the food vacuoles of the cell, then this type of digestion is called intracellular digestion. This type of digestion can be observed in protozoan protists such as amoeba, paramecium etc. तो जब डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया किसी सेल के अंदर होती है, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं, किसी सेल के अंदर होती है, उसके फूड वैक्यूल में होती है, तो इस टाइप के डाइजेशन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इस टाइप का डाइजेशन आप प्रोटोजोन प्रोटीन जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में देख सकते हैं। The third step is absorption. Absorption means अवशोषण। The digested food is absorbed from the digestive tract and transported to all body parts. It is picked up by all the living cells. So when digestion is completed, then digested food is transported to the all body parts through blood, where body cells picked up. मतलब कहने का ये होता है कि जब हम भोजन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में भोजन का जब डाइजेशन हो जाता है, तब इस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिला दिया जाता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है कहाँ? पूरे बॉडी पार्ट्स में। और बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद बॉडी सेल्स क्या करता है? इसको वहां से पिकअप कर लेता है और उसका एसिमिलेट करता है, उसका उपयोग करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल से बचे हुए भोजन का डाइजेस्टेड फूड का निकल कर बॉडी पार्ट में, बॉडी सेल में जाना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? इट इज कन्वर्सन ऑफ एब्जॉर्ब फूड
into protoplasmic constituent for repair, growth and storage. तो एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन क्या है? तो एसिमिलेशन कहते हैं स्वांगीकरण को, पचे हुए भोजन का सदुपयोग करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। तो जब भोजन बॉडी सेल में पहुंच जाता है तो बॉडी सेल उसका सदुपयोग करता है, उसका यूटिलाइज करता है, उससे नए नए प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स बनाते हैं, जिससे इंजर्ड टिश्यू का रिपेयरिंग होता है, ग्रोथ होता है और वह स्टोरेज भी होता है। तो एसिमिलेशन एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और क्योंकि इसी प्रोसेस के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, फैट का सिंथेसिस होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो है स्टेप वो है इंजेक्शन। ये क्या है? इंजेक्शन क्या है? तो जब इंजेक्शन है इट इज द थ्रोइंग ऑफ फीकल मैटर आउट ऑफ द बॉडी। तो व्हेन डाइजेशन इज कंप्लीटेड तो देयर आर सम food which are not digested by the alimentary canal. This undigested semi-solid food is known as feces. तो throwing of fecal matter from the body is known as digestion. तो भोजन जब पूरी तरह से पच जाता है तो उसमें से कुछ भोजन ऐसे रहते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, न ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो ऐसे अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को हम लोग क्या कहते हैं? फीकस कहते हैं। और उस फीकस को एलिमेंट्री कैनाल के एनस के द्वारा बाहर निकाल देना ही इंजेक्शन कहलाता है। These are the steps of holozoic nutrition. Now the lecture is completed. In next lecture we will discuss about human digestive system.